ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब के ताउन को सराहा। गजा की तशवीशनाक सूरत हाल और आलमी पेशरफ पर तबादला ख्याल। इसराइली फौजी कार्रवाइयों को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर जोर। पाक भारत तनाज़ात बिलखसूस मसला कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए बातचीत की अहमियत पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ज़र मुबादला के ज़खायर को बूस्टर डोज। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर की मंजूरी। रकम 2 मंसूबों में डिजिटल इकॉनमी और सैलाब से बचाव के लिए इस्तेमाल होगी। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट से सरकारी इदारों की डिजिटलाइजेशन की बदौलत इक्तसादी कारकर्दगी में बेहतरी को फरोग मिलेगा। मंसूबे से नहरी निज़ाम की लचक में इजाफा होगा। शदीद सैलाब और खुश्क साली के वाक़यात के मनफी असरात में कमी आएगी। सरमायाकारों की ईद से पहले ईदी मुआशी क्रीज पर स्टॉक मार्केट की तारीखी इनिंग्स। कारोबार के दौरान 1203 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 69,619 की नई बुलंद सतह को छू गया। सरमायाकारों ने 138 अरब रुपए कमा लिए। IMF शराइत का दरिया है और डूब के जाना है। हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड की एक और शर्त पर हथियार डाल दिए। कैपेसिटिव पावर प्लांट्स का गैस टैरिफ RLNG की कीमत के बराबर करने का फैसला। राय के मुताबिक CPPs के लिए गैस टैरिफ 1 जुलाई से RLNG की कीमत के बराबर लागू होगा। हुकूमत का पावर सेक्टर के लिए गैस टैरिफ में इजाफे पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बड़ा रिलीफ। आर्मी चीफ ने 20 अफराद की सजा माफ कर दी। दिफाई ज़राए के मुताबिक तमाम मुल्ज़िम 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। आर्मी चीफ ने इंसानी हमदर्दी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सजा माफ की। तमाम अफराद को रिहा भी कर दिया गया। इलेक्शन तो होगा। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रोकने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। जवाब तलब। वकील शुएब शाहीन ने बताया कि कल इलेक्शन है, अगर इलेक्शन रोक दिया गया तो बेहतर होगा। ईद के बाद अगर इलेक्शन हो जाए तो क्या हर्ज है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बाद नजर में देखना होगा इलेक्शन रोक सकते हैं या नहीं। PTI सेनेटर्स की चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब रोकने की इस्तदा मुस्तरद। दरखास्त पर एतराज़ात दूर। बैरिस्टर गौहर ने सेनेट इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात को कैसे मुलतवी किया गया। ऐवान बाला में इलेक्शन हो ही नहीं सकते क्योंकि क्वारम पूरा ही नहीं। सेनेट इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला अभी नहीं हुआ। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को 1 माह से जायद हो गया। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। शायद ज़िमनी इंतखाबात में ताख़ीर के लिए सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास कल बुला लिया। इजलास में नए अरकान की अलग बर्तारी होगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होगा। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी को नामजद कर रखा है। पीपल्स पार्टी सेनेट में 24 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। PTI और नून लीग की 19 नशस्तें। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को तलब कर लिया। सेनेट में जाला चेयरमैन लाने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए मुतहर्रक। साबिक वज़ीर आज़म से शेर रहमान और नवीद कमर का राबता। इंतखाबात के लिए लाहे अमल तश्कील। खसूसी कमेटी के अरकान के मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी राबते। शेर रहमान कहती हैं, यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में वाज़ेह हमायत हासिल है। कारकुनान कल जारे उम्मीदवार के चेयरमैन सेनेट बनने की खुशी का जश्न मनाएंगे। सियासी उफक पर नई सियासी पार्टी का सितारा जगमगाने लगा।
शाहिद ककान अब्बासी ने नई जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा करने वाले साबिक वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पहुंचे। पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए क्वाइफ इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। कहा आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। अपने फैसलों की मुझे भारी कीमत चुकाना पड़ी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कानून के मुताबिक फैसले किए मगर हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। हमारे कानून के मुताबिक फैसलों पर सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की गई। अगर कोई साइल समझता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो क़यामत के दिन हाजिर हूँ। 31 साल के अरसे में 15,000 फैसले दिए। 509 फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए। 279 को अदालत उस्मा ने बरकरार रखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एमल वली खान से मुलाकात। सदर अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और फातिहा खानी। लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। यूसुफ रजा गिलानी, सेनेटर शेर रहमान, फैसल करीम कुंजी, नवीद कमर, नासिर शाह और दीगर भी एमल वली खान से ताज़ियत की। सिंध हुकूमत का शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने का आज़म। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट, येलो लाइन बस सर्विस पर भी बातचीत। शर्जील मेमन ने कहा आबादी में इजाफा हो रहा है, सहूलियात में इजाफा नागुज़ीर है। लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक बसेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। ट्रांसपोर्ट मनसूबों को जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं। शर्जील इनाम मेमन को वज़ीर इत्तलात का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हमने हदायत के साथ दरखास्त निपटा दी। कैसे अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया जा सकता है। दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि हमने इसी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद की दरखास्त दी। रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ मामलात में लापरवाही बरतने का इल्जाम जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंदराज मुकदमा की दरखास्त। कमर जावेद बाजवा का दरखास्त पर एतराज। अदालत का फरीकैन को नोटिस जवाब तलब। वज़ीर आज़म ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। शहबाज शरीफ के लिए बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला गया। वज़ीर आज़म ने खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। काबीना अरकान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा थीं। वज़ीर आज़म ने मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की। ईद करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी। खवातीन को मनपसंद मलबूसात की तलाश। कपड़े खरीदने वालों को मैचिंग ज्वेलरी की फिक्र। जगह जगह स्टॉल्स लग गए। महंगाई का भी शिकवा। दर्जी भी ज्यादा कपड़े लेकर फंस गए। ऑर्डर पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। खुशी बहुत हो रही है पर यहाँ सवारी है, टिकट नहीं मिल रही है कोचेज़ में। ईद मनाने के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। सो अभी जाएंगे फिर तो और हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ हम ये परदेसी भी अपनों में लौटने लगे। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। ईद स्पेशल ट्रेनें भी रवां दवा। मुसाफिरों की ज़्यादा किराए वसूल करने की शिकायत। इस्लामाबाद पुलिस का कोई फाली वारिस नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत बगैर आईजी के चलने लगा।
तैनाती के लिए चीफ कमिश्नर ने वजारत दाखिला से रजू कर लिया। डीआईजी हेडक्वार्टर हसन रजा खान को आईजी इस्लामाबाद का इजाफी चार्ज देने का मरासला लिख दिया। अवाम के मालो जान की हिफाजत यकीनी बनाए, वज़ीर आला सिंध का हुक्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर बैठक। एडिशनल आईजी कराची की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहर भर में आज और कल सख्त सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाएं। मुराद अली शाह ने बल्दिया में छापा मारकर 2 मुख्फियों की बाजियाबी पर पुलिस को शाबाश दी। मजीद बोले, उम्मीद है कराची पुलिस बेहतरीन काम करके जराइम का खात्मा करेगी।